हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेपी यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीआईएफआर 2023 एग्जाम के बारे में। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं आज। तो अभी एक बार हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो गाइस, जो हमारी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो होगी हमारी 11 दिसंबर, यानी कि संडे को हमारा एग्जाम हो रहा होगा। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो क्या 31 अक्टूबर है। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड यानी कि जो आपकी हॉल टिकट आ रही होगी वो एंड नवंबर में आपकी रिलीज हो रही होगी और 11 दिसंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके आगे काम गाइस रिजल्ट का है। ठीक है, आपके जो यार शॉर्ट लिस्टिंग है वो जनवरी फरवरी के आसपास आ रही होगी। उसके बाद फिर आपके इंटरव्यूज हो रहेंगे और फिर आपकी फाइनल लिस्ट आ रही होगी। जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो आपको अच्छे से बाद में शेयर कर दिया जाएगा। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपका 11 दिसंबर को एग्जाम है तो आपका उसके ऊपर फोकस होना चाहिए अगर आप टीआईएफआर के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। कैसे को टीआईएफआर जो है काफी ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसका रैंकिंग के अंदर नंबर नहीं आता क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे जो टीआईएफआर इंस्टीट्यूट है गाइस काफी ज्यादा अच्छा है। आईएससी टीआईएफआर गाइस ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं यार दोनों सेम लेवल पर हैं। ठीक है, दोनों काफी ज्यादा अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर। तो अगर आपका यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर होता है, सिर्फ एमएससी के अंदर गाइस आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं हो रहा होगा, यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर हो रहा होगा। तो अगर इनके साथ पीएचडी के बारे में श्योर हो तो आप के पास एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, डायरेक्टली आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। पहले आपको एग्जाम क्रैक करना होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। कैसे अगर हम एमएससी कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारा इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर जा रहे होगे तो आपका वहां पर इंटरव्यू हो रहा होगा, जैसे कि इस एग्जाम के बाद होगा। पहले आपको एग्जाम क्रैक करना है, वहां पर गाइस कोई कट ऑफ नहीं निकलती, जस्ट एक शॉर्टलिस्ट निकलती है। तो कट ऑफ बताना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, थोड़ा अंदाजा लगता है कितने मार्क्स कट ऑफ रही होगी, कोई यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ नहीं मेंशन की जाती है। राइट, जस्ट यहाँ पर जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉप के कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी यहाँ पर एक लिस्ट निकलती है। तो उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिर आपकी फाइनल लिस्ट निकल करके आ रही होती है। तो ये तो ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोसेस का क्या रहने वाला है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट चीज की, जो कि क्या है हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन फी। तो कैसे अगर हम यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है 1000, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 500 और अदर्स के लिए रहने वाली है यहाँ पर 500। राइट, लेकिन गाइस इसके अंदर एक चीज है कि आपका इस एग्जाम के अंदर जो सिलेक्शन होगा ना उसके अंदर यहाँ पर कोई कोटा नहीं होगा, यानी कि सभी स्टूडेंट जो है वो जनरल कैटेगरी की तरह ही यहाँ पर ट्रीट हो रहे होंगे। यहाँ पर किसी भी तरह कोई कोटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहने वाला है किसका, जो आपकी एप्लीकेशन फी है उसका। अब जो एग्जाम सेंटर है गाइस, आपका एग्जाम कहाँ कहाँ पर हो रहा होगा, तो गाइस यहाँ पर पूरी एक लिस्ट गिवन है। अगर आप वेबसाइट पर जाओगे टीएफआर की तो यहाँ पर एक पूरी आपको लिस्ट गिवन है कि आपकी कितनी जगह पर सेंटर है। तो टोटल यहाँ पर 59 सेंटर्स हैं। ठीक है, स्टेट वाइज यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, जैसे यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर 2 सेंटर यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, यूपी के अंदर यहाँ पर 4 सेंटर मेंशन कर रखे हैं। तो ऐसे हर एक स्टेट वाइज यहाँ पर दे रखे हैं, तो आप इनके अंदर से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी यहाँ सेंटर है आप इनमें से किसी भी सेंटर पर एग्जाम जा करके दे सकते हो। तो जस्ट यहाँ पर कितने सेंटर्स आपके पास 59 सेंटर्स हैं पूरी ऑल ओवर द इंडिया। राइट, इसके बाद गाइस अगर आगे की बात करें हम यहाँ पर, तो जो आपके यहाँ पर टाइमिंग्स रहने वाली है टेस्ट की, जो 11 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा वो जो टाइमिंग्स आपकी क्या रहेंगी। अगर हम फिजिक्स की बात करें गाइस तो वो आपकी रहने वाली 9:30 से लेकर के 12:30 PM तक। राइट, यानी कि आपका 3 आवर्स का एग्जाम हो रहा होगा यहाँ पर। राइट, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा क्या, एग्जाम टाइमिंग। तो गैस अभी हम बात करते हैं यहाँ पर फेलोशिप की। तो गैस अगर मैं यहाँ पर फेलोशिप की बात करूं, आप जाने वाले यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर, और अगर इनके साथ पीएचडी के अंदर जाने वाले तो यहाँ पर वो भी मेंशन की गई है। तो अगर आप पीएचडी के अंदर एनरोल करते हो, यानी कि आप आफ्टर एमएससी टीएफआर का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर 31,000 मिल रही होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी कि जो पर मंथ है गाइस ये आपकी 31,000 पर मंथ आपको इतनी मिल रही होगी। और साथ में आपको यहाँ पर हॉस्टल अकोमोडेशन भी मिलेगी या फिर आपको एचआर मिलेगा। अगर इन केस आपका हॉस्टल नहीं मिल पाता है तो आपको उस केस में हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर मिल रहा होगा। और अगर आप पीएचडी के अंदर रजिस्टर करवा लेते हो तो आपकी जो है स्टाइपेंड जो है वो आपका 35,000 यहाँ पर हो जाएगा पर मंथ का। और ऐसे अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर जाते हो तो गाइस आपका फर्स्ट ईयर के लिए पर मंथ रहने वाला है यहाँ पर 21,000। राइट, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट रिसीव अ मंथली फेलोशिप ऑफ रुपीज 21,000 फॉर द फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर के बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ठीक है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपकी जो ये फेलोशिप है वो आपकी इंक्रीज कर दी जाएगी 31,000 पर मंथ, यानी कि सेकंड ईयर से ही। और जैसे आप पीएचडी के अंदर एनरोल कर लोगे, ठीक है, क्योंकि अभी आपका क्या इंटीग्रेटेड है स्टार्टिंग में कि आपकी एमएससी भी है फिर आपकी पीएचडी है, जैसे आप पीएचडी के अंदर एनरोल कर लोगे तो आपकी यहाँ पर 35,000 भी होगी। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है वेबसाइट के ऊपर ही। राइट, तो ये रहने वाला है आपका यहाँ पर इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर फेलोशिप। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने यहाँ पर बात की, उसके बाद फिर मैंने प्रोसेस की बात की है, उसके बाद फिर मैंने क्लास टाइमिंग की बात की है, सेंटर्स की बात की है और साथ में यहाँ पर फेलोशिप की बात की है। अब गाइस अगर एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बात करोगे तो सिंपल यार एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर कुछ ज्यादा खास मेंशन नहीं कर रखा है। जस्ट आपके पास क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए।
ME M.Tech, अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ME M.Tech BSc BS BE BTech बी केमिस्ट्री इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इक्विवेलेंट डिग्री। तो आपके पास जस्ट ये डिग्री होनी चाहिए और इनकी जो ईयर है वो 3 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस एक यहाँ पर कंडीशन डाल रखी है, यहाँ पर कोई मार्क्स की कंडीशन नहीं डाल रखी, तो वो इतने ज्यादा यहाँ पर मैटर नहीं करेंगे। जैसे आपको पास होना होगा या अगर आपके पास 50% है तो वो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई यहाँ पर कट ऑफ मेंशन नहीं की गई है कि आपके 60% होना जरूरी है। तो ऐसा यहाँ पर कुछ लिखा गया, जस्ट आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और आपको एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। इतना यहाँ पर मेंशन किया गया है फेलोशिप के रिगार्डिंग। तो गाइस एक काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर आप जा रहे हो टीएफआर के साथ, ठीक है। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। और अगर आपको इसके अंदर होता है तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको साथ में फेलोशिप भी मिल रही है, राइट। फर्स्ट ईयर में 21,000 पर मंथ, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट रहेगा अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो ये काफी सही अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर मिल रहा होगा, क्योंकि अगर आप इवन आईआईटी से करोगे तो आपको वहां पर कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होगा। एक सिर्फ आईआईटी गांधीनगर देती है, लेकिन उसका जो एंट्रेंस होता है वो अलग होता है, यानी कि वो आईआईटी जैम के स्कोर के ऊपर नहीं लेते हैं, कोई मैटर नहीं करता वहां पर। उनका एक अलग से प्रोग्राम होता है, उसके अंदर जो आपके बीएससी के मार्क्स है, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप 5 रैंकर्स में से हो तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका वहां पर एडमिशन हो रहा होगा और उस केस में आपको स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन वहां पर स्टाइपेंड इतना नहीं होता जितना यहाँ पर है, यहाँ पर स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। तो इन केस अगर आपका यहाँ पर होता है तो आपके लिए काफी अच्छी चीज है। और गैस यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपका सिर्फ टीएफआर से हो रहा होगा, आपका यहाँ पर बाद में जेस्ट का भी खुल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी कर रखी होंगी चीजें, जस्ट लेट मी चेक। तो गाइस ये आपका यहाँ पर मिलेगा, अगर आप यहाँ पर टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस के ऊपर जाओगे तो आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इसका भी मिल जाएगा कि आपका जेस्ट एग्जाम से कैसा हो रहा होगा। यहाँ पर अभी डेट नहीं लिखी गई है, लेकिन जब आपका जेस्ट एग्जाम हो चुका होगा तो जेस्ट के स्कोर के बेसिस के ऊपर भी आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हो, राइट। तो उसका पोर्टल आपका बाद में ओपन यहाँ पर हो रहा होगा। अभी आपको फोकस रखना है, अगर आप टीएफआर के पे करो, पहले टीएफआर को रखो, और अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर आपके पास जेस्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा, राइट। और गैस जो आपकी यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला, वो आपका 1 अगस्त से यहाँ पर हो रहा होगा। तो गैस इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो अच्छे से, ठीक है। अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रखे हो यार तो उस केस में आप बड़े आराम से कर पाओगे। लेकिन अगर आपने रिसेंटली स्टार्ट किया तो टीएफआर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए करना, क्योंकि टीएफआर के अंदर जो क्वेश्चन कलर होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने रिसेंटली पिछले 1-2 महीने के अंदर स्टार्ट किया जिस प्रिपरेशन, तो मैं कहूंगा सीधा जैम के ऊपर फोकस करो, इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, नहीं हो पाएगा इतने में, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनकेस अगर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मार्च से स्टार्ट कर रखा है, इवन जून से भी स्टार्ट कर रखा है, तो बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यार 80% सिलेबस भी कवर करके जाते हो तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो एग्जाम को, ठीक है। 100% कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 80% भी होगा तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हो, राइट। बस अपनी रिवीजन प्रॉपर रखना गाइस। अगर आपको टारगेट ये रख के चलना है कि यार निकालना है एग्जाम, तो अपनी रिवीजन आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी कि आप एक बार चीजों को यहाँ पर रिवाइज कर पाओ। नहीं तो यार कि होता क्या है ना, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने टीएफआर से पहले रिवीजन नहीं की थी, क्योंकि एक्चुअल में हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वहाँ पर चल रहे थे और मेरे को यार पीएचडी के अंदर भी उस टाइम पे शो नहीं था कि मेरे को एडमिशन लेना है, तो मेरा फोकस ज्यादा था भी नहीं टीएफआर पे, मेरा मेन फोकस जैम के ऊपर ही था, राइट। तो मेरा क्या था कि जैम ही निकालना है, टीएफआर के ऊपर ज्यादा मैंने वहां पर ध्यान नहीं दिया, तो मैंने रिवीजन भी वहां पर नहीं की थी। लेकिन यार तब एग्जाम का पेपर देखते हैं ना, फिर लगता है यार कि काफी ज्यादा आसान था पेपर, राइट। तो वो वाली चीज है, माइंड में तो चीजें होती है लेकिन यार वहां पर फिर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फॉर्मुला हमारे माइंड में एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, क्योंकि हमने रिविजन नहीं की लास्ट टाइम पे। तो रिविजन का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपके मन में क्या ये एग्जाम निकालना है तो उस केस में आपको रिविजन उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। अगर आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो रहे होंगे 11 दिसंबर में, जो काफियों के हो रहे होंगे, अगर आपका शेड्यूल टाइम पे चल रहा है तो आपका हो रहे होंगे वहां पर एग्जाम यूनिवर्सिटी के, तो उस चीज को ध्यान में रखना, उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिविजन रखना, राइट, कि आप पहले से ही रिवाइज कर चुके हो। सिलेबस की बात की जाएगा तो इसका आपका जो बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस होता है कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैम के अंदर थोड़ा एक लिमिटेड सिलेबस होता है, उन्होंने वेल डिफाइन कर रखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, राइट। तो आपका यहाँ पर कहीं से भी आ सकती हैं चीजें, लेकिन अगर आपने जैम का सिलेबस कर रखा होगा, बिलीव मी, उससे आप एग्जाम को निकाल लोगे, ठीक है। जैम का सिलेबस कर लो, उतना सफिशिएंट है। अगर टाइम लगता है तो फिर एक्स्ट्रा चीजों के साथ भी जा सकते हो। एक्स्ट्रा यार कैसे यार, जैसे लैंग्वेज यार क्वेश्चन उसके भी आ जाते हैं, लेकिन थोड़े कम आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी आता है, यानी कि ये हर बार आ रहा हो, कभी कभी आ जाता है सेक्शन ए के अंदर भी, ठीक है। तो आ सकता है लैंग्वेज का, तो करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं टीएफआई के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। जेस्ट के लिए जरूर बोलूंगा कि वहां पर लैंग्वेज करना जरूरी है, लेकिन टीएफआई के लिए कोई कंपल्शन नहीं होती उसको करना, क्योंकि कभी कभी रेयर आता है। जेस्ट के अंदर हमेशा आ रहा होता है लैंग्वेज का क्वेश्चन, तो वहां पर वो मस्ट होता है, यहाँ पर कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट जैम के ऊपर फोकस रखो, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को अच्छे से करना,
ठीक है, क्योंकि यार जैम में काफी सारे स्टूडेंट होते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को छोड़ देते हैं, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को करना है। साथ में गाइस यहाँ पर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डायरेक्टली, जैसे डिराक डेल्टा। ठीक है, जैम के अंदर डिराक डेल्टा के क्वेश्चंस नहीं आते, हमने डिराक डेल्टा ऑलरेडी कवर कर लिया, उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होती है वो जो हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं कोची इंटीग्रल, राइट, उसके ऊपर, या फिर रेसिड्यू थ्योरम, तो उनके क्वेश्चंस जैम के अंदर नहीं आते, टीएफआर के अंदर आ सकते हैं। तो उन चीजों को आपको कवर करना है। फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे जैम के सिलेबस के अंदर नहीं है, टीएफआर के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको उनके ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आप उन टॉपिक को भी कवर कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।